SIFF द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती युवा दिवस के रूप में मनाई गई। वाराणसी के 80 घाट के समीप संत रविदास घाट पर सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन SSIF स्वयंसेवी संगठन NGO की वाराणसी टीम की तरफ से स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर उनका जन्मदिन युवा दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें युवाओं में राष्ट्र प्रेम, नैतिकता, सामाजिकता के गुणों के विकास के साथ साथ राष्ट्र के विकास में युवाओं की भूमिका विषय पर चर्चा की गई। साथ ही युवाओं में पारिवारिक समस्याओं, वैवाहिक विवादों एवं महिलाओं के हित में बने कानूनों के दुरुपयोग से उपजी हताशा से बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने हेतु जनजागरूकता अभियान चलाया गया। पूरा नाम और परिचय बता। मेरा नाम वैष्णव पांडे है, मैं बनारस के रहने वाला हूँ। और ये क्वेश्चन आपसे है, सरकार की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है, इस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे विवेकानंद जी की जयंती में? जी, विवेकानंद जी की जयंती पे मैं ये कहना चाहूंगा, विवेकानंद ने एक बार कहा था कि यदि मुझे 100 युवा मिल जाए तो मैं भारत की तस्वीर बदल सकता हूँ। तो आज जो युवा तो आत्महत्या करने पे विवश हो गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत अच्छा कानून है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन बेटों का क्या दोष है? उन्हें भी तो पढ़ाना है, उन्हें भी तो बचाना है। आज बेटों को ड्रम में भर दिया गया, आपने सुना होगा, देखा भी होगा इस घटना को। तो ऐसे ही अतुल सुभाष सभी मेरे बैनर पे भी लिखा हुआ है, जिसने बेचारे मजबूर होकर उसने आत्महत्या का कदम चुन लिया। तब से हम लोगों ने सोचा कि कोई पुरुष आत्महत्या न करे, कोई युवा मरे ना, और ऐसे कानूनों में फंस करके उसे जागरूक करने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। और हम लोगों को पंपलेट बांट रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि कोई समस्या आए हमसे संपर्क करें। सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन आपके साथ हमेशा खड़ा है, हर सुख दुख के अवसर पर हम खड़े रहेंगे। 24 आवर हम तैयार रहते हैं उनके लिए। जिसे कोई समस्या हो, मानसिक समस्या हो, काउंसलिंग करने के लिए हम तैयार हैं। मैं बनारस से काउंसलर भी हूँ इस सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन का। तो मेरा दायित्व और बढ़ जाता है कि ऐसी स्थिति न उत्पन्न होने पाए। और हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि युवा किसी भी तरीके से समस्याओं को झेल लें और निराश न हो। अगर निराशा की स्थिति उत्पन्न होती है तो हमसे संपर्क करें। किस तरह से संपर्क किया जा सकता है? हमारी वेबसाइट है, सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन सर्च करने पे मिल जाएगी। ट्विटर है, फेसबुक है, सब पे पेज बने हुए हैं, तो कोई व्यक्ति आराम से खोजेगा। यदि सिर्फ कोई परेशानी भी लिख देगा इससे जुड़ी हुई ना, तो भी वो वेबसाइट पे अपने आप शो कर देता है। ये पूरा नाम और परिचय बता दें। मेरा नाम आशीष कुमार तिवारी है। आशीष जी, जिस तरीके से कोचिंग जो बच्चे करने जाते हैं और बाहर पढ़ाई करने के लिए तैयारी करने के लिए आत्महत्या बहुत काफी तेजी से बढ़ा, राजस्थान हो बनारस हो, इस पे क्या कहना चाहेंगे? विवेकानंद जी की कल चुकी जयंती है, उसकी पूर्व संध्या ये कार्यक्रम उसी से रिलेटेड आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम का हमारा थीम है कि उठो जागो करो प्रयास, अब ना बने कोई अतुल सुभाष। जी, लास्ट ईयर अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया था बेंगलोर में, जिससे प्रेरित होकर हमने लास्ट ईयर से ये कार्यक्रम चलाया है। पिछले साल हमारा ये कार्यक्रम दशाश्वमेध घाट पे था, इस बार संत रविदास पे है। और हमारा एम सिर्फ इतना है कि भाई आपको कोई भी समस्या, अगर पारिवारिक समस्या है, क्योंकि NCRB का डेटा ये कहता है कि 2017 से 22 तक 38% की बढ़ोतरी हो गई है मेल्स सुसाइड में, सिर्फ ड्यू टू फैमिली रीजंस। तो हम ये चाहते हैं कि आप ऐसा कदम ना चुनिए। कोई समस्या है तो हमारे पास मनोचिकित्सक से लेके सारी टीमें अवेलेबल हैं। हम लोग मोनालिसा से भी जुड़े हुए हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपका हर कदम पे हर तरीके से मदद करेंगे। पुरुषों के लिए खास तौर पे सरकार से कोई डिमांड है, पुरुष आयोग या पुरुष कानून की? पुरुष कानून तो हम डिमांड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कानून जो बने हैं उसमें संशोधन करने का दरकार है और उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की दरकार है। कानून जो बने हुए हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन उसमें बायस्ड हो गए हैं बहुत सारे। जब बने थे उस समय में और अभी के समय में बहुत अंतर आ चुका है, तो अब उसमें चेंज करने का दरकार है, जिससे कि आगे आने वाले जो घटनाएं हैं ये रुक सकें। मेरा नाम जयदत्त शर्मा है, मैं सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। किस तरीके का कार्यक्रम आज आयोजित किया? ये हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी की जन्म वर्ष गांठ की पूर्व संध्या पर हमने ये प्रोग्राम रखा है 80 घाट के पास, संत रविदास घाट के ऊपर, जहाँ पर हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, करते हैं कि भाई आत्महत्या एक अपराध है, एक बुराई है। आत्महत्या की तरफ हमें नहीं बढ़ना चाहिए। प्रेरित किसी भी सिचुएशन में या किसी भी अवस्था में आकर हमें आत्महत्या के बारे में सोचना नहीं चाहिए, तथा हमें आत्महत्या कतई करनी नहीं चाहिए। कोई भी अपनी मानसिक परेशानी है उसको हम अपने मित्रजनों प्रियजनों से बात करके उनका हल निकाल सकते हैं। आज नहीं तो कल हल जरूर निकलेगा। कोई भी समस्या आती है हल के साथ आती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी समस्या बिना किसी हल के या सुलझने के बिना हो। इसलिए हमें आत्महत्या करने के जैसे कदम उठाने नहीं चाहिए कतई, और हमें आत्महत्या कतई करनी नहीं चाहिए। हमें अपनी परिस्थितियों से स्वयं मुकाबला करना चाहिए।
ऐसा अगर जो आप विवेकानंद जी का मार्ग चूंकि काफी प्रसिद्ध है, वो भी खास करके युवाओं के लिए, जी। युवाओं के लिए क्या संदेश होगा? युवाओं के लिए यही संदेश है कि भाई देखिए, आपके जो माता पिता हैं, आपके जो परिवारजन हैं, उन्होंने आपको इतना बड़ा किया है, आपको इस लायक बनाया है कि आप कुछ सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फालतू की भ्रांतियां अपने मन में ना पालते हुए, उनसे ग्रसित ना होते हुए भी कोई भी इस प्रकार का कदम ना उठाएं जो आपके लिए और आपके स्वयं के परिवार के लिए घातक हो।